और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है दिल्ली से सटे हरियाणा के चरखी दादरी से। यहां एक प्रवासी मजदूर की बीफ खाने के शक में 4 दिन पहले पीट पीट कर हत्या कर दी गई। कूड़ा बीनने वाले प्रवासी मजदूर की पिटाई का वीडियो अब वायरल हो रहा है। आरोप है कि गौ रक्षक दल के लोगों ने 2 प्रवासी युवकों की डंडों से पिटाई की थी, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई जबकि दूसरा मजदूर घायल है। पुलिस ने इस पूरे मामले में 7 लोगों को पकड़ लिया है। इनमें 2 नाबालिग भी शामिल हैं। ये जरा तस्वीरें देखिए आप। ये चरखी दादरी हरियाणा की तस्वीरें हैं। शक यह था कि बीफ खाया है और बीफ खाने के शक में मर्डर कर दिया गया। ये देखिए किस तरह से पीटा गया। लाठी डंडों से बुरी तरह से पिटाई की गई और एक नहीं 2 युवकों की पिटाई की गई। बताया जा रहा है कि यह प्रवासी मजदूर है जिसकी पिटाई की जा रही है। उसको पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। 4 दिन पहले की यह घटना है। अब जाकर यह वीडियो वायरल हो रहा है और इस घटना के संबंध में 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनमें से 2 नाबालिग बताए जा रहे हैं। 27 अगस्त की यह पूरी वारदात है। अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इनमें 2 नाबालिग बताए जा रहे हैं। हरियाणा के चरखी दादरी में यह बात तब बढ़ी जब मजदूरों पर शक था कि उन्होंने बीफ खाया है। अब देखिए 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बीफ के शक में किस तरह पीट पीट कर एक मजदूर को मौत के घाट उतार दिया गया। दूसरा मजदूर घायल है और अब गिरफ्त में है 7 आरोपी। पुलिस ने बेरहमी से हत्या करने वाले 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और ये देखिए मुंह छिपाकर उनकी जब पेशी कराई जा रही थी उस वक्त पुलिस उनको ले गई। इस वक्त की बड़ी खबर क्या है जान लीजिए। पहली बड़ी खबर, चरखी दादरी में हुई है मजदूर की हत्या। बीफ खाने के शक में भीड़ ने पीटा था। एक और अपडेट यह है कि 27 अगस्त को मजदूरों को पीटा गया और अब जाकर यह वीडियो वायरल हो रहा है। 4 दिन पहले की यह घटना है। पुलिस ने अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी की है। इन 7 लोगों में से 2 नाबालिग हैं। पकड़े गए लोगों में से 2 नाबालिग हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी पुष्पेंद्र इस वक्त जुड़े हुए हैं चरखी दादरी हरियाणा से लाइव। पुष्पेंद्र जरा बताइए किस बात को लेकर यह बात इतनी बढ़ गई कि मर्डर हो गया। देखिए यहाँ पे गौ मांस बनाने के शक में कुछ गौरक्षक दल के लोगों ने प्रवासी मजदूर जो कूड़ा बीनते हैं उनकी पीट पीट कर एक की हत्या कर दी और दूसरा गंभीर रूप से घायल था। जबकि जो जिसकी मृत्यु हुई है, जिसकी मर्डर हुआ है, वो कोलकाता का रहने वाला है। और ये मामला 27 तारीख का है और पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 5 लोग गौरक्षक दल के जो मेन आरोपी हैं और 2 हैं वो नाबालिग आरोपी हैं। जी पुष्पेंद्र, जरा ये बताइए कि इस व्यक्ति के बारे में जिसकी जान गई है, ये कोलकाता का रहने वाला है। कुछ और डिटेल्स क्या पुलिस ने साझा किए हैं? क्या करता था यहाँ पर, कहां पर रहता था और कैसे इसके ऊपर जिन लोगों को शक हुआ वो क्या उसके आसपास रहते थे या बाहर से कुछ लोग आए थे? देखिए ये जो प्रवासी मजदूर था ये कूड़ा बीनने का यहाँ पे काम करता था और ये कोलकाता का रहने वाला था। और ये बाडा चरखी दादरी जिले के तहसील उपमंडल बाडा के गांव अंसावास कला में ये रहते थे। झुग्गी झोपड़ियों में ये रहते थे और गौरक्षक दल के लोगों को पता नहीं कैसे शक हुआ या नहीं हुआ, तो वो आए और इनको पूछने लगे कि किसका मीट बना रखा है, किसका नहीं बना रखा। तो इन्होंने सब कुछ यहाँ पे बताया कि ये हमने यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। और गौरक्षक दल के लोगों ने और पुलिस ने यहाँ पे पशु चिकित्सक की टीम भी बुलाई थी, जिसके चलते पुलिस जो पशु चिकित्सक की टीम थी वो सैंपल लेके गई थी। हालांकि अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ कि ये गौ का मांस था या फिर किसी और का। जी, यानी अब तक ये तय नहीं हो पाया। अभी 4 दिन हो गए कि ये क्या कर रहे थे, किसका मांस बना रहे थे या पका रहे थे। और ये लोग जो खुद को गौरक्षक दल का सदस्य बताते हैं वो इतने आक्रोशित हो गए बिना ये जाने कि वो कौन सा मीट है या नहीं है। इसके पहले ही देखिए किस तरह से पीट पीट कर मर्डर कर दिया गया और इसी के बाद कुल मिलाकर 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 नाबालिग भी शामिल हैं। अब जरा ये भी बताइए पुष्पेंद्र, जिस जगह का ये वीडियो है जहां वायरल हो रहा है, क्या इसी लोकेशन के आसपास ये लोग रहते थे? उनके घर के आसपास उनकी पिटाई की गई है या किसी और जगह पर घेर कर मारा गया?
देखिए ये इस जो जहाँ लोकेशन पर पिटाई की जा रही है, इसी लोकेशन के आसपास ही ये रहते थे। और जो पिटाई की गई है इस समय है जब 50 मीटर की दूरी पर बस स्टैंड है, बस स्टैंड पर पुलिस भी मौजूद थी, उस बावजूद उसके यहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो रखी थी, उसके बावजूद भी पुलिस वहां पे मौके पर नहीं पहुंची। और ये प्रवासी की जो डेथ हुई है, जिसका मर्डर हुआ है, हालांकि इसकी जान बच जाती यदि पुलिस वहां पे मौके पे पहुंच जाती तो। जी, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि कुछ महिलाएं भी इसमें नजर आ रही हैं, कुछ लोग इसमें पीट रहे हैं। जो गिरफ्त में नाबालिग आरोपी हैं उनके बारे में क्या डिटेल है? वो यहाँ के स्थानीय निवासी थे, आसपास रहने वाले, या वो भी गौरक्षक दल में ही शामिल थे? वो स्थानीय निवासी थे यहाँ पे, और कुछ लोग जो थे वो गौरक्षक दल के भी थे, लेकिन कुछ यहाँ पे स्थानीय निवासी भी थे। हालांकि उनमें एक जोश आ गया कि ये गौ मांस बना रहे हैं, गौ हमारी माता है, इसका लेकर कुछ। ये देखिए तस्वीर जो इस वक्त आपके सामने है, ये वो तस्वीर है जहां पर 2 मजदूरों को बुरी तरह से पीटा गया। पुष्पेंद्र, जरा ये भी बताइए कि जो घायल मजदूर है उसकी हालत इस वक्त कैसी है, और क्या वो वापस अपने गृह राज्य लौट गया है कोलकाता, या फिर यहीं पे आसपास रह रहा है? पुष्पेंद्र, अगर आपको आवाज मिल रही हो तो जरा बताइए दूसरे मजदूर के बारे में क्या जानकारी है, क्योंकि दूसरा मजदूर घायल हुआ था। देखिए इस मामले में अभी कुछ जानकारी नहीं हासिल हो पाई है, क्योंकि पुलिस इसमें कुछ भी कहने को तैयार नहीं है, और पुलिस सामने आने को भी तैयार नहीं है इस मामले में। ठीक है पुष्पेंद्र, मैं आपके पास वापस लौट कर आता हूं। मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं इस मामले को लेकर, उनकी बात सुनते हैं। नहीं, देखिए ऐसा आप मऊ लिंचिंग का बात, ये इस प्रकार की बातें ठीक नहीं है। हमने क्योंकि गौ माता के संरक्षण के लिए विधानसभा के अंदर भी कड़ा कानून बनाया है, और गौ माता के इसके लिए कोई समझौता नहीं है। गांव के अंदर इतनी श्रद्धा गौ माता के प्रति है कि अगर उनको पता चल जाए कि इस प्रकार का ये हालात कर रहे हैं, तो गांव के लोग हैं, वो कौन रुकता है फिर उसके अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, और ये घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हैं। मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगा कि वो इस प्रकार के संसाधनों के अंदर संलिप्त ना हो, उससे बचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये लगातार मीडिया में खबरें आ रही हैं कि विधानसभा को भंग करेंगे आप, क्या ऐसी कोई योजना बन रही है सरकार? क्यों भंग क्यों करेंगे? हम शर्त लेंगे, 4 तारीख के बाद शर्त लेंगे। ये कौन फैला रहा है इस प्रकार की बात? क्या बात है? हम शर्त लेंगे। तो ये आप सुन रहे थे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को। नायब सिंह सैनी ने कहा है कि ऐसी घटनाओं से बचना चाहिए। चरखी दादरी की घटना पर मुख्यमंत्री का बयान आया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि गाय के प्रति अगाध श्रद्धा है हरियाणा वालों की, और ग्रामीण इलाकों में जब इस तरह की घटनाएं लोग सुनते हैं कि इस तरह से कोई गौमांस पका रहा है तो फिर नाराजगी उनकी स्वाभाविक हो जाती है, लेकिन इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, ऐसी घटनाओं से बचना चाहिए, यह कहा है मुख्यमंत्री हरियाणा ने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लेकिन जरा देखिए तस्वीरें, और जो आप अपने आप को गौरक्षक बताते हैं वो देखिए किस तरह से कानून को हाथ में लेते हैं। हरियाणा में जो नियम है, कायदे हैं, कानून है, उनके आधार पर पुलिस को पकड़ने का और अदालतों को सजा देने का अधिकार है। प्रशासन ऐसे लोगों की शिकायतों पर तुरंत संज्ञान लेता है। ये संवेदनशील मामले हैं, पुलिस ऐसे मामलों पर तुरंत रिएक्ट करती है, पकड़ती है। अगर आरोप सिद्ध हुए तो उनको सजा का प्रावधान भी हरियाणा के अंदर है, लेकिन किसी को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। ये तस्वीर जो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, ये ऐसा ही मामला है जहां पर खुद ही अदालत बन गए लोग, खुद ही पुलिस बन गए और खुद ही कोर्ट बनकर मर्डर कर दिया। ये देखिए तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बीफ का शक था, जो सैंपल है वो भी इस घटना के बाद टीम लेकर गई थी कि जो पकाया जा रहा था वो बीफ था या कुछ और था। उसकी भी जानकारी कुछ देर के बाद स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि जब वो जांच रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा कि वो क्या था। लेकिन अगर वो बीफ भी था तब भी किसी को पीट पीट कर मार देना, क्या ये
जायज घटना है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल कानून व्यवस्था को लेकर, और गौ रक्षकों के ऊपर भी ये बड़ा सवाल है कि आप आरोपियों को पकड़ सकते हैं, आप पुलिस को बुला सकते हैं, आप कानूनी तौर पर उनको सजा दिला सकते हैं, जो प्रावधान हरियाणा में कानून के अंतर्गत है। और गौ संरक्षण और गौ संवर्धन को लेकर हरियाणा में काफी कदम उठाए गए हैं इससे पहले। लेकिन यह जरा तस्वीर देखिए कि एक गांव में दो मजदूर जो कि प्रवासी बताए जा रहे हैं, जिनकी बारे में जानकारी है कि वो कोलकाता के रहने वाले हैं और यहां पर कूड़ा बीनने का काम किया करते थे, यानी कि कूड़ा बीनकर किसी तरह से अपना पेट भरते थे। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले मजदूर हैं और उनके ऊपर शक यह हुआ, अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि जो मांस था वो गाय का मांस था, बीफ था या कुछ और था, लेकिन उससे पहले ही शक के आधार पर किस तरह से देखिए पीट पीट कर मार दिया गया। ये तस्वीरें अपने आप में भयावह हैं, डराने वाली हैं, और अब जाकर ये वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक नहीं दो युवकों की धुआंधार पिटाई की जा रही है। लाठी डंडों से उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं, वो हाथ जोड़कर बचने की कोशिश कर रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि उनको छोड़ दिया जाए। लेकिन जो भीड़ है, जो कथित गौरक्षक है, वो मानने के लिए तैयार नहीं है और एक के बाद एक लाठी डंडों से बुरी तरह से हमला करके इनकी जान ले ली गई। ये तस्वीरें इस वक्त विचलित कर देने वाली हैं, हैरान कर देने वाली हैं और कई प्रश्नों को उठाने वाली भी हैं, कई सवाल उठाने वाली ये तस्वीरें हैं। और इस तरह की गुंडागर्दी क्या हरियाणा में गाय के नाम पर चलेगी? क्या गौ संरक्षण के नाम पर, गौ रक्षा के नाम पर इस तरह की गुंडागर्दी चलेगी? ये एक बड़ा सवाल है। यदि कोई घटना होती भी है इस तरह की, तो भी अदालतों को यह अधिकार है कि वो इस पर न्याय करें। जो विधि सम्मत व्यवस्थाएं हैं हरियाणा के अंदर, उसके हिसाब से न्याय हो, और उस न्याय के लिए आसपास के लोग सूचनाएं तो दे सकते हैं, लेकिन इस तरह से कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस घटना के विषय में क्या कहा है वो आपको सुनाते हैं। कि ऐसा आप मऊ लिंचिंग का बात, ये इस प्रकार की बातें ठीक नहीं है। हमने क्योंकि गौ माता के संरक्षण के लिए विधानसभा के अंदर भी कड़ा कानून बनाया है और गौ माता के इसके लिए कोई समझौता नहीं है। गांव के अंदर इतनी श्रद्धा गौ माता के प्रति है कि अगर उनको पता चल जाए कि इस प्रकार का ये हालात कर रहे हैं, तो गांव के लोग हैं, वो कौन रुकता है फिर उसके अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए और ये घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हैं। मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगा कि वो इस प्रकार के संसाधनों के अंदर संलिप्त ना हो, उससे बचना चाहिए। तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि इसे मॉब लिंचिंग कहना सही नहीं होगा। तो फिर मॉब लिंचिंग की परिभाषा क्या है, यह भी डिफाइन करना शायद दोबारा जरूरी हो जाएगा, क्योंकि भीड़ अगर पीट पीट कर मार दे तो फिर इस घटना को और क्या कहा जाएगा। जी न्यूज ने सवाल पूछा, जिसके बाद नायब सैनी ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इसे मॉब लिंचिंग कहना सही नहीं होगा। गौ माता के सम्मान से समझौता नहीं है, मुख्यमंत्री ने कहा। गांव के लोगों को कौन रोक पाता है, यह मुख्यमंत्री ने कहा है। जी न्यूज।